हेलो मम्मीज एंड डैडीज, किड्स वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि आज हम बच्चों को कैसे हमारे डेली रूटीन में छोटे छोटे और बहुत सिंपल एक्टिविटीज करके उनकी ब्रेन, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट कैसे करें वो देखेंगे। ये करने से बच्चा बहुत हेल्दी, एनर्जेटिक और हमेशा मुस्कुराते रहेगा। मैंने कुछ 15 ब्रिलियंट एक्टिविटीज बताई है, आप अंत तक जरूर देखिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत यूजफुल रहेगी। 2 महीने के शिशु को हम जब उसे बैक पे सुलाते हैं यानी उसके पीठ पे सुलाते हैं, तब वो उसके हाथ और पैर को अच्छे से हिला पाता है, उसकी मूवमेंट बहुत स्मूथली करता है। अभी भी हमें उसे उसके गर्दन और सर को सपोर्ट देके ही उसे उठाना पड़ता है। और इस मंथ में शिशु बहुत अच्छे से म्यूजिक एंजॉय करता है, साउंड्स एंजॉय करता है, वो नजदीकी चीजों को पहचानता है और वो अभी वो हाथों और आंखों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बना पाते हैं। और हम कुछ बात करें तो वो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड देते हैं और हमें कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसीलिए उनके डेवलपमेंट के लिए उस हिसाब से उनकी सूटेबल ऐसी एक्टिविटी हमें डेली रूटीन में करनी चाहिए। चलो तो हम देखते हैं पहली सिंपल और इजी एक्टिविटी, सिंगल ललबाई। यानी बच्चा जब बहुत रोता है या आप उसे सुलाते हो तो आप आपके और आपके नन्हे शिशु के पसंदीदा गाना गा के दिखाइए। जब आपके गाने में कम ज्यादा आवाज होता है तो वो उसे जवाब देने की कोशिश करता है। जब आप गाते हैं तो उसे ध्यान केंद्रित करके वो सुनता है और आपके डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन पे वो रिस्पॉन्स भी देता है। तो आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा कि उनकी लिसनिंग और लैंग्वेज स्किल डेवलप होने में मदद होती है। एक्सप्रेस लव टुवर्ड्स योर लिटिल वन, यानी यह बहुत ही सिंपल है। हर बार जब आप अपने नन्हे मुन्ने को जब उठाते हो तो उसे गले लगाइए और कहिए बेबी आई लव यू। आप सोच सकते हैं कि वह कुछ भी समझने के लिए बहुत ही छोटा है, लेकिन यह उसे बेबी और माँ के इमोशनल डेवलपमेंट और टच यानी स्पर्श के महत्व को समझने में मदद करेगा। विगल टॉय, इससे उनकी विजुअल ट्रैकिंग और विजुअल डेवलपमेंट होने में मदद होती है। 2 महीने में बच्चे अपनी आंखों से 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकते हैं, यानी वो आराम से अपने नजदीकी चीजों को देखते हैं। तो आप शिशु को एक सुरक्षित और प्लेन सरफेस पर लेटा दे और एक सॉफ्ट साउंड वाला और कलरफुल खिलौना दे जो उन्हें आकर्षक लगता है और उन्हें पसंद आता है। उस टाइप का एक खिलौना ले और धीरे धीरे उसे दूर से उसके करीब लाए, खिलौनों को घुमाए, इसे एक तरफ से उसकी तरफ लेके जाए ताकि शिशु भी अपनी आंखों से इसका अनुसरण कर सके। इससे उसकी विजुअल ट्रैकिंग अच्छे से डेवलप होती है। ये एक्टिविटी आप बच्चे के साथ जब खेलते हो तब कीजिए। रीड टुगेदर यानी किताबों को पढ़ के दिखाने से उनकी कॉग्निटिव स्किल्स यानी उनकी थिंकिंग, लर्निंग और लैंग्वेज स्किल बढ़ने में मदद होती है। आप जब उन्हें किताब दिखाते हो तो उन्हें पिक्चर्स होंगे तो पॉइंट आउट करके बताइए और उसमें के कलर्स भी दिखाइए। अगर कोई स्टोरी होगी तो जोर से पढ़े और इंटरेक्टिव वे से उन्हें बताइए, जैसे कि अलग फेशियल एक्सप्रेशन करके और डिफरेंट आवाज निकाल के उन्हें स्टोरी मजेदार सुनाइए, ताकि उनकी लैंग्वेज और कंसंट्रेशन बढ़ने में मदद होगी। डेली दिन में से एक बार शिशु की मालिश करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालिश करने से बच्चों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और उन्हें अच्छे से भूख भी लगती है। माँ के साथ बेबी का बॉन्ड बनता है, इसीलिए अपने बच्चे की मालिश जरूर करें। बच्चे को एक शांत कमरे में प्लेन और नरम सरफेस पे लेटाए और कौन सा भी एक मसाज ऑयल लेके उनके पेट, पैर, हाथ, कंधे और पीठ की मालिश करें। उनके बाहों और पैरों को धीरे से स्ट्रेच करें। पैर को इस तरह उसके ऊपर नीचे करे जैसे कि वह साइकिल चला रहा हो। ये करने से उन्हें गैस से भी राहत मिलती है और बच्चों को आराम मिलता है। एक्सप्लोरेशन थ्रू टच, यानी बच्चा अपनी स्पर्श की भावनाओं से बहुत कुछ सीख सकता है। तो आप उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौने और अन्य वस्तुओं दे, जैसे कि रेटलर, स्पंज, टेक्सचर्ड
रिंग्स, विभिन्न प्रकार के कपड़े जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध है, वो चीजें उनके हाथ में दे जिससे उन्हें नए नए टेक्सचर समझने में मदद होगी। और आप उन्हें विभिन्न सेंस का पता लगाने के लिए उसे अलग अलग टेक्सचर वाली बेडशीट और कंबल पर बच्चे का ड्रेस निकाल के उन्हें रखे। इससे बच्चों को न केवल हाथों से बल्कि पूरे शरीर की सतहों का एहसास होगा। सेंसरी स्किल भी अच्छे से डेवलप होने में मदद होगी। गेट टुगेदर यानी बच्चे की सोशल स्किल बढ़ने में मदद होती है। बच्चों को बाहर निकाले और उसे लोगों को देखने दे, उसे परिवार के समारोह में ले जाए और मिलजुल कर रहे जहां वह विभिन्न लोगों से मिल सके और विभिन्न आवाजें सुन सके। इससे आपके बच्चे को दूसरे के साथ बेहतर बातचीत करने और भ्रमित होने या डरने में मदद नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखें जिन स्थानों या समारोह पर आप उसे ले जा रहे हैं वे बहुत शोर या भीड़ वाली नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा आसानी से समारोह का आनंद ले पाएगा और दूसरों के साथ बातचीत करना सीखता है। गो आउट फॉर अ फ्रेश एयर यानी अपने बच्चों को कुछ ताजी हवा के लिए बाहर लेके जाए। उसे आकाश, पंछी, पेड़, भवन, कार या कुछ भी दिखाइए। एक बार जब आप अपने बच्चों को बाहर टहलने के लिए ले जाएंगे तो उसे अलग अलग चीजों को पॉइंट आउट करके बताइए कि वे क्या है। यह हलचल बच्चे की वेस्टिबुलर सिस्टम के विकास में मदद करता है। बच्चे का जब खेलने का मूड होता है तब आप ये एक्टिविटीज करिए। इंट्रोड्यूस कलर्स एंड लाइट्स यानी अपने बच्चे के क्रिप के ऊपर ब्राइट कलरफुल खिलौने लटकाए। उन ब्राइट कलरफुल खिलौने को आकर्षित होकर आपका बच्चा उसे छूने की कोशिश करेगा और इस प्रक्रिया में आंखों के साथ समन्वय कैसे करे ये सीखेगा और जिससे उसे कुछ शारीरिक व्यायाम मिलेंगे। खिलौनों में की रोशनी और संगीत उसे खेलने में व्यस्त रखेगा। ध्वनियाँ और रोशनी सेंसरी डेवलपमेंट यानी संवेदी विकास में सहायता करती है। टमी टाइम अपने बच्चों को हर दिन खेलने के दौरान थोड़ी देर के लिए उसके पेट पे लेटा दे। यह उनकी गर्दन, कंधे, हाथ और ऊपरी शरीर को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों में शक्ति और समन्वय बनाने में मदद करता है और धीरे धीरे फिर वह लुढ़कना और घूमना सीख लेता है। इसीलिए उन्हें टमी टाइम यानी पेट का समय बहुत आवश्यक है। ध्यान रखें 2 महीने के बच्चों को लंबे समय के लिए पेट पर न रखें क्योंकि उसके गर्दन और पीठ को चोट लग सकती है या उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, तो उन्हें एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक पेट पर रखें। ये एक्टिविटी अपने दैनिक कामों को जारी रखते हुए करें। टॉक एंड इंटरेक्ट यानी चेहरे के भावों का उपयोग करके अपने बच्चे से बात करें। सुनिश्चित करें कि वह आपको सुनता है। अपनी बातचीत के बीच में उसे संबोधित करते रहे। वह समझ जाएगा कि आप उससे बात कर रहे हो। आप यह भी नोटिस करने लगेंगे कि वे आपके शब्दों और टोन के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं जो विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इससे बच्चे की लैंग्वेज और लिसनिंग स्किल बढ़ने में मदद होती है। होल्ड अ फिंगर, इससे उनकी ग्रास्पिंग स्किल भी बढ़ती है और अपने बच्चों को हर दिन कुछ समय के लिए आपकी उंगली को पकड़ने रहने दे। यह उसे आपके साथ जुड़ने और भावनात्मक संबंध यानी इमोशनल बॉन्डिंग बनाने में मदद करेगा। बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा और शांत रहेगा। उसकी नींद की पैटर्न में भी सुधारना करेगा यानी उसका स्लीपिंग ड्यूरेशन भी अच्छा होगा और लंबे समय तक होगा। कडल टाइम यानी आपके शिशु को हग करना, जिसमें आपके और आपके बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है। कुछ समय सिर्फ गले लगा के उनके साथ बिताइए, जैसे कि उन्हें सुलाते समय या उन्हें मालिश करते समय या स्तनपान के दौरान भी हो सकता है। और उन्हें बताइए कि आप उनसे प्यार करते हो। जितना अधिक आप स्पर्श करते हैं उतना अधिक उनके साथ बंधे होते हैं। ऐसा करने से उन्हें बेहतर नींद और तनाव से राहत मिलती है। स्प्रेड स्माइल्स यानी जब आप आपके बच्चे पर पूरा ध्यान देते हैं, उसकी आंखों में सीधे देखो और मुस्कुराओ। जब भी आपका बच्चा आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है तो रिस्पांस में वो भी मुस्कुराएगा। अगर नहीं मुस्कुराया तो उसे मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित करें। आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पारिवारिक तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। उससे बच्चे को सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट और बॉन्डिंग बनाने में भी मदद होती है। डांस
ये एक्टिविटी बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आपका और आपके बच्चे का मूड रिफ्रेश करने के लिए भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हफ्ते में से एक बार ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ये करने से आप बच्चे में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं और उनकी लिसनिंग यानी सुनने की क्षमता बढ़ने में मदद होती है। आप कोई भी आपके पसंद का साइलेंट वाला म्यूजिक शुरू करें और अपने बच्चों को कंधे पे ले और उसके सर और गर्दन को एक हाथ से सपोर्ट देके ही उसे उठाइए और म्यूजिक के साथ धीरे धीरे सिंक में घूमें। एक्सपर्ट का ये मानना है कि बच्चे में संगीत की रुचि पैदा करने के लिए डांस एक बढ़िया एक्टिविटी है और ये करने से मम्मी डैडी के साथ भी उनका इमोशनल बॉन्ड मजबूत बनता है। 2 महीने के शिशु के लिए ये सब एक्टिविटीज बहुत सिंपल है। इनमें से बहुत सारे आप पहले से भी करते होंगे। हर नया एक्सपीरियंस आपके बच्चे के लिए बढ़ने और हर एक डेवलपमेंट होने में मदद होती है, इसीलिए उन्हें नए अनुभव के भरपूर अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।